मैं हूँ नेहा जैन, आपकी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मेंटर। एंड आज हम पढ़ेंगे लोशू ग्रिड हम पढ़ रहे हैं लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी। और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होते हैं पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर। ये दोनों ही नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ से आते हैं और इसको हम और भी नाम से जानते हैं। अगर आपने सुना होगा, जो पर्सनालिटी नंबर है वो बर्थ नंबर के नाम से भी जाना जाता है, मूलांक के नाम से भी जाना जाता है, ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। और जो डेस्टिनी नंबर है उसको हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, भाग्यांक भी कहते हैं और कंडक्टर भी कहते हैं। तो आगे जब हम कोर्स बढ़ाएंगे तो आई विल बी यूजिंग पर्सनालिटी नंबर एज पर्सनालिटी नंबर, पर्सनालिटी एज पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर सिखाने में मैं इन दो टर्म्स का यूज़ करूँगी। और मैंने आपको इसके जो दूसरे नाम हैं उनके बारे में भी बता दिया है। अब पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? पर्सनालिटी बेसिकली हमारी बेसिक पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं कि एक इंसान का बेसिक पर्सनालिटी कैसी है। कोई सिचुएशन है तो वो उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका बेसिक नेचर कैसा है, उसको क्या करना अच्छा लगता है और उसके क्या टैलेंट्स हैं, क्या उसकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, वो हमारे पर्सनालिटी नंबर से पता चलते हैं। और जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, या हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारा प्रोफेशन होना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा हमें हमारा डेस्टिनी नंबर बताता है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनालिटी और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि हमारा पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का रोल क्या होता है और वो कब कब एक्टिव होता है। हमारा पर्सनालिटी नंबर हमारा जनरली कहा जाता है कि अप टू एज ऑफ 35 हमारा जो है पर्सनालिटी नंबर एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो अगर हम जब भी अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, हर चीज़ अपने बारे में खुद सोचने लगते हैं, हमारे एक्शन सिर्फ हमारे ही डिसीजंस पर बेस्ड होते हैं, तब से हमारा डेस्टिनी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पर्सनालिटी और डेस्टिनी की एक्टिवेशन बताई जाती है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा डेस्टिनी कब से एक्टिव होगा, तो इट इज़ आफ्टर एज ऑफ 35। मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करा जाए पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो पर्सनालिटी नंबर होता है वो होता है जिस डेट पर कोई भी इंसान पैदा हुआ है। डेट यानी कि 1 से लेकर 31 तक, कैलेंडर में डेट 1 से लेकर 31 तक होती है। तो उस डेट पे, जिस भी डेट पे वो इंसान पैदा हुआ है, उसको हम पर्सनालिटी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनीबडी बॉर्न ऑन 23, तो उसका पर्सनालिटी नंबर हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे, उसका पर्सनालिटी नंबर हुआ 5। अगर इफ एनी वन बॉर्न ऑन 5 तो उसका भी पर्सनालिटी नंबर 5 होगा। अगर मान लो इफ एनीबडी बॉर्न ऑन 31, तो 3 से 3+1 = 4, तो उसका पर्सनालिटी नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट करते हैं। ओके, और डेस्टिनी नंबर होता है जितनी भी हमारी डेट में डिजिट्स आती हैं। जैसे कि कोई बॉर्न हुआ है 13 अप्रैल 1985, तो 1+3+0+4+1+9+8+5 पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और हमारा डेस्टिनी नंबर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर कोट किया है वो अमिताभ बच्चन जी का है, जिससे हम सीखेंगे कि पर्सनालिटी कैसे निकालते हैं और डेस्टिनी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 अक्टूबर 1942। तो 11 से जो है 2 आ गया, 1+1 2। मैं इसको रब ही कर देती हूँ ताकि आपको इजीली मैं कैलकुलेट करके भी बता सकूँ। तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 डेट है, तो 11 1+1 = 2। तो उनका पर्सनालिटी क्या आ गया? 2। उसके बाद उनकी जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 अक्टूबर 1942। तो उनका डेस्टिनी क्या आएगा? 1+1+1+0+1+9+4+2। तो इसको हमने किया 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+9 13, 13+4 17, 17+2 19।
अब जो होता है मैक्सिमम लोगों का डेस्टिनी कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन एरर आ जाते हैं, तो हम इसको दोबारा से रीचेक करेंगे। 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+9 13, 13+4 17, 17+2 19। तो ये हमारा डेस्टिनी आ गया 19। 19 से हमारा जो हुआ 1+9, 1+9 से हमारा हुआ 10, 10 से हमें मिल गया डेस्टिनी नंबर 1। तो अमिताभ बच्चन जी का जो पर्सनालिटी है वो है 2 और डेस्टिनी जो है वो है 1। तो इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1। हमारा पर्सनालिटी और डेस्टिनेशन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 2 and 1। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे दीपिका पादुकोण का। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं। तो दीपिका पादुकोण का हम लेंगे। दीपिका पादुकोण, उनकी जो अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इजीली डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1986। ठीक है, तो अब इसमें उनका 5 जो है सिंगल डिजिट है, तो पर्सनालिटी क्या हुई 5 और डेस्टिनी क्या हुई 5 +1 +1 +9 +8 +6। तो क्या होगा 5+1 6, 6+1 7, 7+9 16, 16+8 24, 24+6 30। तो 30 से हमारा क्या आ गया 3। पर फिर भी बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो कई बार हमारी कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, तो हम डेस्टिनी कैलकुलेट करने में एक बार से दोबारा से ट्राई करेंगे, दोबारा से रीचेक करेंगे। 5+1 6, 6+1 7, 7+9 16, 16+8 24, 24+6 30। 30 से हमारे पास क्या आ गया 3। तो दीपिका पादुकोण का जो पर्सनालिटी डेस्टिनेशन कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पर्सनालिटी उनकी क्या हुई 5 और डेस्टिनी क्या हुई उनकी 3। तो शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 3। ओके, सो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, दीपिका पादुकोण का ही सॉल्व हो रखा था, मुकेश अंबानी का ही ले लेते हैं हम। आई रब ऑल दीज थिंग्स सो दैट आई कैन टीच यू वंस अगेन। अब मुकेश अंबानी जी का जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 19 अप्रैल 1957। तो हमारा उनका पर्सनालिटी क्या आएगा 1+9, ये 19 है ना, तो 1+9 = 10। 10 से हमारे पास 1 उनकी पर्सनालिटी आ गया, तो ही इज़ पर्सनालिटी 1। उसके बाद हम उनकी डेस्टिनी कैलकुलेट करेंगे। 1+9 +4 +1 +9 +5 +7। तो क्या होएगा 1+9 10, 10 +4 14, 14 +1 5, 15 सॉरी 15 +9 24, 24 +5 24 +5 29, 29 +7 36। क्योंकि डेस्टिनी गलत हो जाती है एट टाइम्स, तो हम इसको फिर से रीचेक करेंगे। ठीक है, तो रीचेक कैसे करेंगे, 1+9 10, 10 +4 14, 14 +1 15, 15 +9 24, 24 +5 29, 29 +7 36। तो 36 से 3 + 6 = 9। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आता है डेस्टिनी = 9। तो मुकेश अंबानी जो कॉम्बिनेशन है 1 and 9 की कॉम्बिनेशन है। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रतन टाटा जी का ले लेते हैं हम, जो कि बॉर्न है 28 दिसंबर 1937। 28 दिसंबर 1937। प्लीज़ मेरे साथ साथ कैलकुलेट करके रखिए और देखिए कि क्या आपको सही कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं। पर्सनालिटी क्या होगी 2 + 8 = 10, 10 से 1। तो पर्सनालिटी क्या आएगी रतन टाटा जी की 1। ठीक है, अब डेस्टिनी कैलकुलेट करेंगे। 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 3 + 7। तो क्या आंसर आएगा 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14, 14 + 9 23, 23 + 3 26, 26 + 7
33। क्योंकि हम कैलकुलेशन में गलत हो जाते हैं तो हम एक बार रीचेक करेंगे। 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14, 14 + 9 23, 23 + 3 26 और 26 + 7 33। तो 33 से इनकी जो डेस्टिनी आएगी वो 6 आएगी, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 1 और 6 का। तो ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 6। अब मैं आपको ये कहूँगी कि अब आपका क्या होमवर्क है, यहीं पे हम अपना आज की लेसन्स ख़त्म करते हैं। आज आपने सीखा कि हम पर्सनालिटी और डेस्टिनेशन पे आ गई मैं। पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको अपने घर में कोई भी ऐसे 5 लोगों की पर्सनालिटी और डेस्टिनी कैलकुलेट करके रखनी है। कैसे कैलकुलेट करके रखनी है, अपनी नोटबुक में अलग अलग पेजेस पे कैलकुलेट करके रखनी है। नाम, पर्सनालिटी, डेस्टिनी और नीचे पेज छोड़ देना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक लोशू ग्रिड। फिर हम उन्हीं 5 लोगों की लोशू ग्रिड की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, लोशू ग्रिड में हम जो है डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को कैसे इनकलकेट करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ओके, सो टिल देन that's all for today. Take care and stay blessed, and see you all in the next class.